हेलो दोस्तों, YouTube चैनल पे फिर से एक बार आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लॉजिकल सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे। उसी का अगला पार्ट ये है जिसमें आगे और भी नए क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं। देखिए, इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो अगर इसे नॉर्मल सॉल्व करना हो तो नॉर्मल सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, नीचे के जो नंबर्स हैं उनका एलसीएम निकालते हैं, न्यूमरेटर्स का वैल्यू पुट करते हैं, ऐड करके फिर फाइनल आंसर लेते हैं। लेंदी प्रोसेस है। कंपटीशन एग्जाम में है, मतलब कुछ खास पैटर्न में ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इसमें जो नंबर मिलेगा इस तरह का सीरीज में आपको कुछ खास नंबर मिलेगा। किस तरह से समझिएगा। देखिए, जो नीचे नंबर है इसे हम ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 4। ठीक है, 4 तिया 12। उसी तरह से इसे ब्रेक करेंगे 4 इंटू 5। ठीक है, 30 ब्रेक हो जाएगा 5 इंटू 6 और 42 ब्रेक होगा 6 इंटू 7। ठीक है, नीचे के नंबर इसी तरह से ब्रेक होंगे। उसका खास क्या है ये देखिए, ये 4 से खत्म हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है, 5 से एंड हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, 6 में खत्म, 6 से शुरू। मतलब इस तरह से सीक्वेंस आपको दिखेगा। हमेशा इस तरह का क्वेश्चन आएगा, मतलब ये सीक्वेंस आपको नजर आएगा ही। ठीक है, अब आंसर लेने के लिए आपको क्या करना है, देखिए अगर ट्रिक से बनाना है तो आप ऊपर के नंबर को ऐड करिए। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 हो गया 2, प्लस 1 हो गया 3, प्लस 1 हो गया 4, तो ऊपर में आ जाएगा 4। फर्स्ट डिनोमिनेटर जो है, पहला हर में जो नीचे लिखी संख्या का पहला फैक्टर क्या है, 3। पहला फैक्टर इसका क्या है, 3। लास्ट फैक्टर क्या है, 7। ठीक है, आपको नीचे उनका मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 3 हो गया 21, तो आपका आंसर आ गया 4/21। ठीक है, एक तरीका ये है, ऊपर के न्यूमरेटर्स में जो नंबर लिखा उसको टोटल कर लीजिए, वो न्यूमरेटर में आंसर आ जाएगा। और नीचे जो पहला नंबर है उसका फर्स्ट फैक्टर, लास्ट नंबर का लास्ट फैक्टर, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। इसी को इस तरीके से भी बनाते हैं ट्रिक में। सबसे पहले नंबर का पहला फैक्टर 3 और लास्ट नंबर का लास्ट फैक्टर 7। ऊपर में दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ऊपर में दोनों का डिफरेंस और नीचे दोनों का मल्टीप्लीकेशन। आंसर हो जाएगा 4/21। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर इसी को डिटेल में सॉल्व करना हो तो किस तरीके से सॉल्व होगा, समझिएगा। ये 1/3 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4, फिर ये प्लस है। इसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू माइनस माइनस 1/5, फिर प्लस है। इसे लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6, फिर ये प्लस। इसे लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/7। ठीक है, देखिए ये हम जो ब्रेक किए हैं इसे सॉल्व करने से फिर से हमें 1/12 मिलेगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 1/3 माइनस 1/4, अगर हमने गलत बनाया होगा तो वापस से वो नंबर नहीं मिलेगा। मैथ्स की सबसे अच्छी बात है, आप जब चेक करेंगे तो सारे जो रूल्स है वो हमेशा फॉलो होंगे। नीचे दोनों का मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 3 और नीचे ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 1 हो गया 4, माइनस 3 इंटू 1 हो गया 3, तो 4 में से 3 माइनस होगा 1 और 4 में 3 का गुणा होगा 12। तो देखिए इसका कैलकुलेशन फिर से वही आया 1/12, मतलब हमने जो ब्रेक किया वो बिल्कुल सही है। ठीक, अब आगे अगर हम देखें तो आगे हम देखेंगे माइनस 1/4 से प्लस 1/4 कैंसल, माइनस 1/5 से प्लस 1/5 कैंसल, माइनस 1/6 से प्लस 1/6 कैंसल, बीच के सारे नंबर कैंसल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये कनेक्टेड दिख रहा है। 4 से खत्म, 4 से स्टार्ट, 5 से खत्म, 5 से स्टार्ट हो रहा है, 6 से एंड हो रहा है, 6 से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए चूंकि एक सीक्वेंस फॉलो होता है इसलिए बीच के सारे नंबर कैंसल हो जाते हैं। फाइनली सामने क्या बचा, 1/3, लास्ट में क्या बचा, माइनस 1/7। और यही वो स्टेप है जिसे हम ट्रिक बना के डायरेक्ट आंसर ले रहे थे। नीचे दोनों का मल्टीप्लाई होगा 7 इंटू 3 और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई 7 इंटू 1 हो गया 7, माइनस 3 इंटू 1 हो गया 3, 7 में से 3 घटेगा 4
और 7×21, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 4/21। ठीक है, ट्रिक भी है, डिटेल भी है। अगला क्वेश्चन है 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72। ठीक है, ट्रिक से बनाने के लिए वही ऊपर के नंबर्स को हम टोटल करेंगे। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 हो गया 5। नीचे आंसर के लिए क्या करेंगे, ये किस में ब्रेक होगा 4 × 5, ये किस में ब्रेक होगा 8 × 9। पहला फैक्टर क्या है 4 और लास्ट फैक्टर क्या है 9, तो नीचे दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 9, तो 5/36। एक तरीका यह है बनाने का। दूसरा तरीका क्या देखे थे, सबसे पहला फैक्टर सबसे लास्ट फैक्टर लेंगे, ऊपर में दोनों का डिफरेंस 9 में 4 माइनस करेंगे और नीचे दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 9 में 4 घटेगा 5 और 9 चौक 36। ठीक है, दोनों टाइप हम इसलिए देखते चल रहे हैं, दोनों ट्रिक हमने इसलिए देखते चल रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन में इससे डायरेक्ट आंसर आएगा, कुछ क्वेश्चन में इससे आंसर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखिए, अब ऊपर के नंबर को आप जोड़कर ऊपर का आंसर लेना थोड़ा मुश्किल दिखेगा क्योंकि बीच में ये सीरीज ब्रेक हो गया है। ठीक है, इसलिए हम दोनों मेथड देख रहे थे। अब देखिए, इसमें ऑलरेडी आपका क्वेश्चन इजी करके दिया हुआ है। सबसे पहला फैक्टर क्या है 1, सबसे लास्ट फैक्टर क्या है 100। क्या करना है, ऊपर दोनों का डिफरेंस 100 में माइनस कर दिए 1, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई 100 × 1, दोनों का डिफरेंस आया 99 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 100। इस सीरीज का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में देखिए, लास्ट में नंबर ना देकर वेरिएबल दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला फैक्टर क्या है 1 और सबसे लास्ट फैक्टर क्या है n+1। सबसे पहला फैक्टर 1, लास्ट फैक्टर n+1। क्या करना है, ऊपर में दोनों फैक्टर का डिफरेंस लेना है, तो n+1 - 1 और नीचे दोनों का मल्टीप्लीकेशन n+1 × 1, तो +1 - 1 हो जाएगा कैंसल, ऊपर बचेगा n, नीचे 1 से मल्टीप्लाई होने से सेम नंबर आएगा n+1। ये हमारा आंसर। ठीक है, n/n+1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां देखिए, यहां पे आप देखेंगे, यहां पे ऊपर में 1 ना लिख के 2 लिखा हुआ है। देखिए, इसके पहले जितने क्वेश्चन थे हमेशा ऐसे दो नंबर पे ब्रेक हो रहे थे जिनके बीच का डिफरेंस भी 1 था और ऊपर न्यूमरेटर में भी 1 लिखा हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहां पे ऊपर में 2 लिखा है, तो ये जो नंबर ब्रेक होंगे ऐसे नंबर में ब्रेक होंगे जिनका डिफरेंस भी 2 होगा। ठीक है, वैसे आंसर लेने के लिए आपको क्या करना है, देखिए इसका ये ब्रेक होगा, इसे हम लिख सकते हैं 2/3 × 5 + 2/5 × 7। 5 से खत्म हो रहा है, 5 से स्टार्ट होगा, 7 से खत्म हुआ, अगला नंबर 7 से स्टार्ट होगा, तो 7 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 का, तो मिलेगा 63 और ये 9 से एंड हुआ है, तो 9 से स्टार्ट होगा अगला नंबर 9 × 11। ठीक है, सबसे पहले नंबर का फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर 3, लास्ट नंबर का लास्ट फैक्टर क्या है 11। ट्रिक से बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर के नंबर को हम प्लस करेंगे, 2 + 2 हो गया 4 + 2 हो गया 6 + 2 हो गया 8 और नीचे के लिए आंसर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला फैक्टर 3, लास्ट फैक्टर 11, दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 11। हमारा आंसर हो जाएगा 8/33। ठीक है, डिटेल में बनाएंगे तो देखिए इनके बीच 2 का डिफरेंस है, तो ऊपर 2 लिखा होना चाहिए, तब ही ये चेंज होगा। अब इसे हम ब्रेक कर पाएंगे 1/3 - 1/5। ठीक है, इसे सॉल्व करने से वापस से हमें क्या मिलेगा 2/15 प्लस 1/5 - 1/7। अगर यहां 1 होता 1/3 × 5, तो हम इसे इस नंबर में ब्रेक नहीं कर सकते। ब्रेक करने के लिए ये जरूरी है कि इनके बीच का जितना डिफरेंस है वही ऊपर में लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये डिटेल बनाने के लिए ट्रिक से बनाएंगे तो ऊपर में जो नंबर लिखा है उसको ऐड करना है आपको। यहां पे 2/7 × 9 है, तो ये हो जाएगा 1/7 - 1/9, ये हो जाएगा 1/9 - 1/11। बीच के सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे,
-1/5 से +1/5 कैंसल, -1/7 से +1/7 कैंसल, -1/9 से +1/9 कैंसल। फाइनल स्टार्टिंग में क्या आया 1/3 माइनस लास्ट में क्या है 1/11। ठीक है, नीचे दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 3 × 11, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई 11 × 1 11, 3 × 1 3, फाइनली 8/33 ये आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पे, अब देखिए यहां पे ये इनटू का साइन है, डेसिमल साइन नहीं है, इनटू का साइन। 1 × 4, 4 × 7, 7 × 10, 10 × 13, 13 × 16। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3। अगर डिटेल में बनाएंगे तो ऊपर में भी 3 होना चाहिए। डिटेल में बनाने के लिए ऊपर 3 लेके आना पड़ेगा। ट्रिक से बनाएंगे उसकी कोई जरूरत नहीं है। ट्रिक से बनाएंगे ऊपर के नंबर को टोटल करेंगे 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा 5। सबसे पहला फैक्टर है 1, लास्ट फैक्टर है 16, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई, तो 5/16 ये आपका आंसर। ठीक है, 5/16 ये आंसर हो जाएगा। अगर इसे डिटेल में बनाना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इनके बीच का डिफरेंस है वो ऊपर में नंबर लेकर आना पड़ेगा। देखिए इनके बीच का डिफरेंस 3 है तो ऊपर 3 लाना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन 3 का मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन बैलेंस नहीं रहेगा। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसे 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर देंगे मतलब इक्वेशन बैलेंस रहेगा। अब ये जो 3 है इसका मल्टीप्लाई हम अंदर कर देंगे और ये 1/3 बाहर ही रह जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा 3/1 × 4 प्लस 3/4 × 7 प्लस 3/7 × 10 प्लस 3/10 × 13 प्लस 3/13 × 16। अब देखिए, अब इनके बीच डिफरेंस कितने का है 3, और ऊपर में भी कितना लिखा है 3। इनके बीच डिफरेंस 3 है और ऊपर में भी कितना लिखा हुआ है 3। अब इसे हम ब्रेक कर सकते हैं, तो ये 1/3 ये ब्रेक हो जाएगा 1 - 1/4, फिर ये प्लस 1/4 - 1/7, फिर ये प्लस 1/7 - 1/10, फिर ये प्लस 1/10 - 1/13, फिर ये प्लस 1/13 - 1/16। ठीक है, -1/4 से +1/4 कैंसल, -1/7 से +1/7 कैंसल, माइनस प्लस माइनस से प्लस ये कैंसल हो जाएगा। फाइनली यहां क्या बचा 1/3 ब्रैकेट के अंदर बचा 1/1 माइनस 1/16। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/3 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा 16, 16 × 1 हो जाएगा 16, 16 × 1 -1 हो जाएगा 15, और 3 से कैंसल हो जाएगा ये 5। फाइनली आंसर क्या होगा 5/16। तो जब डिटेल में बनाएंगे तो डिटेल में बनाने के लिए हमें इसे ब्रेक करना होगा, और ब्रेक करने के लिए इनके बीच का जितना डिफरेंस है वही न्यूमरेटर में नंबर लाना होगा। इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड किए। ट्रिक से बनाने के लिए क्या किए, ट्रिक से बनाने के लिए कुछ भी नहीं, ऊपर के हमने नंबर को ऐड किया 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5, और नीचे पहला नंबर और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई किया हमने। ये आपका आंसर। ठीक है, ये डिटेल हो गया, वो ट्रिक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चन में ही किसी चीज का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब मान के चलिए उसी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए आपको क्या बताया है 1² + 2² + 3² से लेके 10² तक का वैल्यू दिया है 385, और उसके बाद इस सीरीज का वैल्यू पूछा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप गौर करिए, ये किसी ना किसी नंबर का आपको टेबल देगा। जैसे यहाँ 2 का टेबल है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 20। तो 2 का टेबल नजर आ रहा है। बस जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहला नंबर लेना, सबसे पहले नंबर का वैल्यू लेना 2² का वैल्यू क्या होगा 4, और उसमें मल्टीप्लाई कर देना इस सीरीज का जो वैल्यू दिया है उसे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे इस सीरीज का जो वैल्यू दिया है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 1540। ठीक है,
देखिए डिटेल में बनाने के लिए देखिए, ये आपको दिख रहा है 2 का टेबल है, 2 का टेबल मतलब सब में 2 का मल्टीपल है। यहां से अगर हम 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉमन निकलेगा, और 2 कॉमन निकलेगा सबसे तो स्क्वायर के साथ में कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसा करते हुए प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये जाके मल्टीप्लाई हुआ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर से वही नब सीरीज मिल जाएगा। तो सब 2 का टेबल है तो 2 स्क्वायर जो है कॉमन निकल गया। 2 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 4, और इस सीरीज का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 385। ठीक है, इसी को हमने ट्रिक बना लिया। ठीक है, हमेशा टेबल मिलेगा, जिस नंबर का टेबल दिख रहा है सबसे पहला नंबर उसे ही उसका वैल्यू ले लो, उसका वैल्यू ले लो, बाकी ये सीरीज बचेगा जो क्वेश्चन में दिया है उसका वैल्यू, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 1540, ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ कौन से नंबर का सीरीज दिख रहा है 3 का सीरीज दिख रहा है, 3 का टेबल दिख रहा है। ठीक है, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इस तरह से 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, इस तरह से 3 का टेबल नजर आ रहा है। क्या करना है, सबसे पहले नंबर का वैल्यू लेना है। सबसे पहले नंबर का वैल्यू क्या आ गया 9, और जब यहां से हम कॉमन निकालेंगे 3 स्क्वायर तो अंदर क्या बचेगा ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब 1 से लेकर 10 के स्क्वायर तक का टोटल, जिसका वैल्यू क्या होगा 385। बस दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। थ्री 4 6 5। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको नंबर डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्ट दिया है। ठीक है, 16 मतलब 4 स्क्वायर, 64 मतलब 8 स्क्वायर, 144 मतलब 12 स्क्वायर, और 1600 मतलब 40 स्क्वायर। अब देखिए यहां किसका नजर आ रहा है, कौन सा नंबर का टेबल है 4 का टेबल है। ठीक है, इसके आगे का क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और आंसर कमेंट के रूप में दीजिए। थैंक यू।